अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु के परम पावन स्मृति को साष्टांग दंडवत करते हुए आइए सर्वांग योग के 7वें अध्याय का निरूपण अवलोकन करें और जानें कि किस तरह क्षर अक्षर सगुण और निर्गुण साकार और निराकार इनका लय वस्तु में होता है और हमारा वास्तविक स्वरूप न क्षर है न अक्षर है, न सगुण है न निर्गुण है, न साकार है न निराकार है। हमारा स्वरूप साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है और निर्गुण भी है, दृश्य भी है और अव्यक्त भी है। और इस तरह दोनों भूमिकाओं का लय इस सद्गुरु युक्ति में हो जाता है। हमारा मानव समाज 3 दिशाओं में बिखरा हुआ है। एक दिशा है सगुण साकार, कुछ लोग सगुण साकार को मानते हैं और कुछ लोग निर्गुण निराकार को मानते हैं। और जो तीसरा पक्ष है वो कहता है कि इस विश्व में विश्व संचालन करने वाली कोई शक्ति है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। करो खाओ पियो मौज करो, जैसी मर्जी हो करो, जैसे जीना हो जियो, कोई हिसाब नहीं और कोई इस जीवन का कोई भी यानी गंतव्य नहीं है। ये जीवन मिला है, जो भी करना हो मौज मजा सब कर लो और एक दिन यहाँ से जाना है। और जाना कहाँ है इसका उत्तर उनके पास नहीं है, और आए कहाँ से इसका भी उत्तर वो नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी सोच केवल स्थूल है, जड़ है। वो इस विश्व को जड़ मानते हैं, वो इस विश्व में कुछ चैतन्य है ऐसा नहीं मानते। इसलिए वो तीसरा पक्ष जो है वो चार्वाक को मानने वाला नास्तिक पक्ष है। और इस तरह ये संपूर्ण विश्व का मानव इन 3 ही पक्षों में विभाजित हो गया है। हमने पहले अध्याय में देखा कि शिष्य जो मुमुक्षु है, मोक्ष की चाह जिसे है, जो चाहता है कि इसी जीवन में वो संशय भ्रम से निवृत्त हो जाए और अपने वास्तविक स्वरूप को जाने, वो सद्गुरु के पास गया। उसने सद्गुरु को नमन किया, अपना संपूर्ण व्यष्टि अहंकार उनके चरणों में समर्पित करके वो उनसे पूछता है कि वेदों में कहे हुए महावाक्य का वास्तविक प्रत्यक्ष यथार्थ अर्थ क्या है, उसे कैसे देखा जाता है, कौन देखता है और उसको देखने की पद्धति क्या है, इस विषय में वो पृच्छा करता है। सद्गुरु कहते हैं कि लक्ष्य यानी सिद्धांत का संपूर्ण लक्ष्य होने के लिए हमें व्यावहारिक प्रायोगिक प्रत्यक्ष पद्धति का अवलंबन करना होता है। अगर हम भी केवल शब्दों में ही शब्दों को यानी गढ़ते हुए शब्दों में ही शब्द की व्याख्या करते चले जाएं तो हमें प्रत्यक्ष यथार्थ बोध होना असंभव हो जाता है। इसीलिए किसी भी सिद्धांत को अगर हमें संपूर्णतया जानना है और उस सिद्धांत के विषय में संशय भ्रम से रहित होना है तो हमें प्रात्यक्षिक पद्धति का अवलंब करना पड़ता है। और उसी लिए सद्गुरु निर्देश करते हैं कि आप अपने आगे कोई पत्थर का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा, कोई भी विश्व का एक पदार्थ रख लीजिए जिस पर हमें प्रयोग करना है। तीसरे अध्याय में संक्षिप्त में यह संपूर्ण प्रयोग आ गया है जो कि तीव्र बुद्धिजनों के लिए है। और चौथे अध्याय से सद्गुरु हमारे जैसे सामान्य बुद्धिमानों के लिए प्रयोग शुरू करते हैं। चौथे अध्याय में वो कहते हैं कि सर्वप्रथम हमें ये जानना होता है कि ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ बनी किस तत्वों से है, कौन से तत्व है जिनसे ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ बनी हैं, और उन पंच ज्ञानेंद्रियों का काम कैसे चलता है ये जानना होगा।
क्योंकि हमें इस विश्व के साथ परिचय कराने वाला सर्वप्रथम यही विभाग है, इंद्रियां। इंद्रियों से ही हम सबसे पहले इस विश्व को जानने का प्रयास करते हैं। फिर उन्होंने यानी विस्तार से समझाया कि किस तरह इन पंच महाभूतों का संबंध इन पंच ज्ञानेंद्रियों से है। पंच ज्ञानेंद्रियां पंच तन्मात्राओं का अनुभव करती है और पंच तन्मात्राएं ही हमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन तन्मात्राओं का अनुभव संपूर्ण विश्व में कराती है। इन पंच तन्मात्राओं से रिक्त है ऐसी वस्तु इस विश्व में ही नहीं है। ये संपूर्ण विश्व ये पंच महाभूतों से ही बना है और पंच महाभूतों का जो हमें साक्षात्कार होता है वो पंच तन्मात्राओं के द्वारा ही होता है और पंच तन्मात्राओं को हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां ही जान सकती है। आंखें अग्नि से बनी हुई है जो हमें रूप का अनुभव देती है। रूप यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। संपूर्ण यच्चावत सृष्टि में जिधर हम देखेंगे आंखों से हमें वस्तु का रूप ही दिखता है। उसके बाद हमारे पास में कान है। कान से हम जब किसी वस्तु को ठोक बजाएंगे तो कान हमें शब्द का अनुभव देते हैं। जब तक स्पेस नहीं होगा शब्द का हमें अनुभव नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आकाश से कान बने हैं और कान से ही शब्द का अनुभव आता है। तो क्या शब्द का अनुभव केवल इस वस्तु में ही आता है? हर जगह आता है। जहाँ जहाँ हम ठोकेंगे बजाएंगे कृति करेंगे तब हमें ये जो तन्मात्रा है वो प्रकट होती है। हमने यहाँ कृति की और शब्द प्रकट हो गया। उसके बाद हमारे पास में त्वचा है। त्वचा से हमने यहाँ छूकर देखा तो स्पर्श का अनुभव आया। जहाँ जहाँ हम छूकर देखते हैं हमें स्पर्श का ही अनुभव आता है। इस तरह ये संपूर्ण विश्व में त्वचा से स्पर्श का अनुभव आता है और वायु से त्वचा बनी हुई है। उसके अनंतर हमारे पास जीवा है। जीवा ये सदैव गीली रहती है। उसमें से लार नामक एक द्रव पदार्थ सदैव स्रवित होता रहता है और उस लार के ही माध्यम से हमें वस्तु का स्वाद या रस पता चलता है। इसका अर्थ यह है कि जल से जीभ बनी है और जीभ से रस अनुभव में आता है। तो रस इस वस्तु से लेकर यच्चावत संपूर्ण विश्व में अपने सहित कहीं भी अगर हम जीभ लगाएंगे तो हमें रस का ही अनुभव आता है। उसके बाद हमारे पास नाक है। नाक से गंध का अनुभव आता है। गंध का अनुभव यहाँ भी है, यहाँ भी है। यच्चावत सृष्टि में जहाँ कहीं हम नाक लगाएंगे हमें गंध का अनुभव आता है। पृथ्वी तत्व से, पृथ्वी इस महाभूत से नाक बनी है और नाक से आने वाला गंध ये उसकी तन्मात्रा है। इस तरह हमने आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ इन पंच ज्ञानेंद्रियों से पंच तन्मात्राओं का अनुभव लिया और वो पंच तन्मात्राएं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पंच महाभूतों से हमें हमारे इंद्रियां यानी दर्शित कराती है। इस तरह हमने 5 का विस्तार देखा। उसके बाद चौथे अध्याय में सद्गुरु हमें मन के विषय में समझाते हैं कि मन प्रत्येक वस्तु को जानने में अत्यंत सहायक होता है, क्योंकि इस विश्व की सभी वस्तुएं त्रिगुणात्मक है। 3 गुणों में ही बद्ध है ये सारा विश्व और इस विश्व की संपूर्ण वस्तुएं त्रिगुणात्मक है। उस त्रिगुणात्मक यानी गुणों का अनुभव लेने के लिए हमें भी मन के द्वारा उसे जानना होता है, क्योंकि स्थूल का परिचय स्थूल दे सकते हैं और सूक्ष्म का परिचय सूक्ष्म ही देते हैं।